नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में हीट वेव के साथ बारिश का भी अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर पड़ने के साथ ही गर्मी तेज होने लगी है। शुक्रवार से पश्चिमी जिलों में हीट वेव का दौर शुरू हो गया। इससे जैसलमेर और बाड़मेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दूसरी ओर राज्य के कुछ जिलों में आंधी बारिश भी देखने को मिली। नागौर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के इलाकों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। यहाँ बादल छाए, धूल भरी हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। महेश जोशी से एसीबी ने 8 घंटे तक की पूछताछ। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी से 8 घंटे तक पूछताछ की। एसीबी ने पूर्व मंत्री को 7 मई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। एसीबी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक महेश जोशी से पूछताछ की। इस दौरान टेंडर प्रक्रिया, कमेटी गठन, अधिकारियों की भूमिका और फाइलों की मंजूरी से जुड़े सवाल किए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान और ड्रोन की स्पेशल टीम तैनात। राजस्थान से सटी 1070 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का चक्रव्यूह अब पूरी तरह बदल गया है। सरहद पर अब भैरव बटालियन के साथ अशनी ड्रोन प्लाटून, ड्रोन टुकड़ी को तैनात किया गया है। ये नई जुगलबंदी न सिर्फ जासूसी करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह भी कर देगी। भारतीय सेना का लक्ष्य 2027 तक देश की सभी 350 से ज्यादा इन्फेंट्री बटालियनों को इसी तरह हाईटेक ड्रोन वॉरियर बनाने का है। 90 लाख की ठगी करने वाला हॉस्पिटल कर्मचारी गिरफ्तार। जयपुर की साइबर पुलिस थाना ने शुक्रवार को भंडारी हॉस्पिटल से जुड़े वित्तीय गड़बड़ी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई कर मनीष कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मनीष कुमार सोनी पुत्र राजेंद्र कुमार सोनी भंडारी हॉस्पिटल में कार्यकारी सहायक के पद पर कार्यरत था। जांच में सामने आया कि उसने मरीजों से प्राप्त लगभग 80 से 90 लाख रुपए की राशि अस्पताल के खातों में जमा कराने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर ली। बीएसएफ का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा। राजस्थान एटीएस ने बीएसएफ के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने वाले युवक को पंजाब के तरनातरण से पकड़ा है। आरोप है कि वह आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ से जुड़ा है। उसके मोबाइल और चैट्स में आतंकी संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत के सबूत मिले हैं। एसएमएस स्टेडियम पहुंचे उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल अपने बेटे के साथ राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन को देखने पहुंचे। स्टेडियम में शुक्रवार को मित्तल की मौजूदगी ने खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के मौजूदा मालिक मनोज बदाले भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों कुछ देर तक रॉयल बॉक्स में खड़े होकर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस देखते रहे। पेपर लीक और धांधली के आरोपों में 3 साल से घिरी एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 आखिरकार रद्द कर दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को भर्ती निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब परीक्षा सितंबर 2026 में नए सिरे से होगी, लेकिन इसमें सिर्फ वही 3.83 लाख अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जिन्होंने 2021 में दोनों पेपर दिए थे। नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। बच्चियों ने मुख्यमंत्री से मांगा विज्ञान संकाय, रातों रात चली फाइल। सुबह 8 बजे डिमांड पूरी। सीकर के जाजोद गांव में बच्चियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चौपाल में सिर्फ इतना कहा, हमारे स्कूल में विज्ञान संकाय नहीं है। रात में चौपाल खत्म हुई और सुबह 8 बजे शिक्षा विभाग ने स्कूल में जीव विज्ञान और गणित संकाय खोलने के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए रातों रात फाइल चली। ग्राम विकास चौपाल के तहत गुरुवार रात मुख्यमंत्री ने जाजोद के सरकारी स्कूल में रात्रि विश्राम किया था। संवाद के दौरान बच्चियों ने विज्ञान संकाय की मांग रखी। अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए और कुछ घंटों में स्वीकृति जारी हो गई। इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर फाइनल। राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े को आधुनिक, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा विस्तार करने जा रहा है। रोडवेज प्रशासन दिसंबर तक 1567 नई बसों को फ्लीट में शामिल करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि राजस्थान रोडवेज द्वारा पहली बार 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। रोडवेज प्रशासन 500 बसों की सीधी खरीद और 767 बसों को जीसीसी मॉडल पर अनुबंध के जरिए शामिल करेगा।
ओसियां में धार्मिक यात्रा पर जा रहे यात्रियों पर हमला। जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे में पुरानी रंजिश के चलते सवारी बस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। ओसियां से पाली जिले के बुसी गांव स्थित दरगाह पर जियारत के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को गुरुवार देर रात करीब 11:15 बजे बीच रास्ते में रोककर पत्थरों, लाठियों और लोहे के सरियों से ताबड़तोड़ वार किए गए। पीसांगन में प्रवेशोत्सव पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश। राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी शिक्षण सत्र में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पीसांगन में दिवसीय ब्लॉक स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। 83 लाख बीमा क्लेम के लिए शव पर लगाया करंट। फर्जी बीमा क्लेम उठाने के लिए मौत के खेल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुजरात और राजस्थान में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोगों का 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करवाकर उन्हें राजस्थान लाता है और फिर करंट लगने से मौत दिखाकर बीमा राशि उठाने की कोशिश करता है। गैंग के सदस्य मृतक के परिवार को 4 से 5 लाख रुपए देकर बाकी रकम आपस में बांट लेते हैं। राजस्थान में 25 दिन रहा मध्य प्रदेश से आया चीता। मध्य प्रदेश से राजस्थान में आया एक चीता करीब 25 दिन तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में रहा। शुक्रवार को फलोदी रेंज के काला कुआं क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से आई टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज किया। इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे टीम चीते को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई। जनगणना ड्यूटी से संकट में बीकानेर का स्पोर्ट्स स्कूल। बीकानेर नगर निगम की ओर से जनगणना ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में आ गई है। बिना संस्थानों की कार्यप्रणाली और जरूरतों का पूरा आकलन किए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से कई व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा असर प्रदेश के एकमात्र सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल पर पड़ा है, जहां बड़ी संख्या में फिजिकल टीचर्स और स्टाफ को जनगणना कार्य में लगा दिया गया है। पहाड़ी इलाके में ड्रोन से गिरेंगे 12,000 सीड्स। चित्तौड़गढ़ की बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगलों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग इस बार एक नई पहल करने जा रहा है। कई बार आग लगने या दूसरे कारणों से जंगल का कुछ हिस्सा पूरी तरह बंजर हो जाता है। ऐसे इलाकों में दोबारा पौधे लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी मुश्किल रहता है। खासकर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में वन विभाग का स्टाफ और मजदूर आसानी से नहीं पहुंच पाते। इसी परेशानी को देखते हुए अब वन विभाग ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। जोधपुर में एमडी ड्रग्स बनाने के केमिकल की खेप पकड़ी। जोधपुर पुलिस ने कुड़ी भक्तासनी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने में काम आने वाले केमिकल और एसिड की भारी खेप बरामद की है। इस खेप के साथ जालौर और बाड़मेर के 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से आईफोन 17 प्रो जैसे 11 महंगे मोबाइल फोन, अफीम का दूध और मादक पदार्थ तैयार करने के उपकरण भी मिले हैं। जयपुर में बच्चों से चोरी करवाने वाली गैंग। जयपुर में बच्चों से चोरी करवाने वाला गिरोह सक्रिय है। गिरोह सब्जी मंडियों और हटवाड़ा जैसी भीड़भाड़ वाले इलाकों में बच्चों से चोरी करवाता था। जयपुर साउथ पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर चलाकर कार्रवाई के दौरान महेश नगर थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी में सक्रिय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। वहीं ज्योति नगर में आईपीएल मैचों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 मोबाइल बरामद किए हैं। बाड़मेर से हरिद्वार के लिए चलेगा साप्ताहिक ट्रेन। गर्मी की छुट्टियां के दौरान पश्चिमी राजस्थान से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से बाड़मेर हरिद्वार बाड़मेर द्विसाप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन जोधपुर मेड़ता रोड बीकानेर मार्ग से होकर चलेगी और कुल 20 ट्रिप करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने बताया कि अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी और उनका सफर सुगम होगा। अजमेर आर्ट गैलरी से चांदी की 2 चेन चोरी वीडियो। अजमेर आर्ट गैलरी से 2 आरोपियों ने 283 ग्राम चांदी की 2 चेन चोरी कर ली। घटना शुक्रवार शाम की है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गंज थाना क्षेत्र में धान मंडी स्थित शनि मंदिर के पास का है। पीड़ित अशोक छतवानी ने बताया कि महिला समेत 2 जने ग्राहक बनकर दुकान में आए थे। दोनों ने सामान दिखाने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद बिना कुछ खरीदे वहां से चले गए। करीब 5 मिनट बाद जब सामान देखा तो 2 चेन कम मिली, तब चोरी का पता चला।
महिला किसानों को पढ़ाया जाएगा जलवायु परिवर्तन का पाठ। प्रदेश की महिला कृषकों के सशक्तिकरण के लिए कृषि विभाग करीब 7,000 पंचायतों में प्रशिक्षण शिविर लगाएगा। इसके लिए आधुनिक खेती तकनीकें, जलवायु परिवर्तन का असर, समाज में व्याप्त नशे के दुष्प्रभाव सहित 2 दर्जन से ज्यादा विषय रखे गए हैं। एक एक दिन के प्रत्येक शिविर में 30 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षित महिलाओं का लिखित भी टेस्ट लिया जाएगा। डोटासरा बोले, शिक्षा मंत्री की संस्था में करोड़ों का घपला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता वाली संस्था हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान, जिसके से अध्यक्ष खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, संस्था में करोड़ों रुपए का भारी भ्रष्टाचार हुआ है। राजस्थान एसीबी में 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में 16 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पदस्थापन आदेश जारी किए। ये आदेश राजस्थान सिविल सेवा नियम 2011 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार कई नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को एक इकाई से दूसरी इकाई में ट्रांसफर किया गया है। झुंझुनू में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग की दबिश। झुंझुनू में जिला आबकारी विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अलग अलग धाराओं में 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई 3,700 लीटर लाहन को मौके पर ही नष्ट कराया। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत झुंझुनू जिले के आबकारी थानों और सर्किलों को सक्रिय किया गया है। इंजीनियरों से बोले अफसर, फोन बंद किया तो खैर नहीं। जोधपुर डिस्कॉम ने जैसलमेर जिले के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। शुक्रवार को जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर जोन के मुख्य अभियंता NK जोशी ने जैसलमेर क्षेत्र के तमाम छोटे बड़े बिजली अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले के किसी भी कोने में बिजली की सप्लाई न रुके और लोगों को गर्मी में परेशान न होना पड़े। गर्मियों की छुट्टियों में कटौती पर शिक्षक नाराज। किया सद्बुद्धि यज्ञ। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने अपनी 71 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के चतुर्थ चरण में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जिला प्रारंभिक शिक्षा ऑफिस परिसर में शिक्षकों ने राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के 1008 पाठ किए। इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के आदेशों की भी आहुति भी दी। दौसा के सरकारी स्कूलों में एब्सेंट मिले 20 टीचर। सिकराय ब्लॉक के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र कसाना ने गुरुवार को कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रावप्रावी काली डूंगरी बहरावंडा में 6 में से 5 कर्मचारी, रावप्रावी बाढ़ बहरावंडा में 6 में से 4 कर्मचारी और रावमावी जोध्या में 13 में से 7 कर्मचारी बिना सूचना के एब्सेंट पाए गए। राजस्थान के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट की रोक। राजस्थान के सबसे बड़े रोपवे प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। जयपुर में आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलों को एक साथ दिखाने की योजना थी। 6.5 किलोमीटर के इस रोपवे के टेंडर में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 80 करोड़ की जगह 350 करोड़ में टेंडर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। नागौर में जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष लिखी 9 लग्जरी गाड़ियां सीज। नागौर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। एसपी रोशन मीना के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 9 गाड़ियों को सीज किया गया। पटवारियों ने अवकाश में ड्यूटी लगाने का विरोध किया। किशनगढ़बास में राजस्थान पटवार संघ की उपशाखा ने राजकीय अवकाश के दिनों में ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपकर संघ ने चेतावनी दी कि अब शनिवार, रविवार और अन्य राजकीय अवकाशों में केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे। घरों में सप्लाई होने वाली पाइप्ड गैस की रेट बढ़ी। जयपुर में घरों पर सप्लाई होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आज से महंगी हो गई। पीएनजी सेवा देने वाली कंपनी टोरेंट गैस लिमिटेड ने शुक्रवार से कीमतों में करीब 2 रुपए तक का इजाफा किया है।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का 11 मई को झालावाड़ द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 11 मई को झालावाड़ पहुंचेंगी। वे झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह की सांसद जनसंवाद पदयात्रा के 5वें चरण का खानपुर विधानसभा क्षेत्र में शुभारंभ करेंगी। भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि 4 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ सोमवार 11 मई को सुबह 10 बजे मऊ महल भीमसागर में माता जी की पूजा अर्चना के साथ होगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। धौलपुर में नियम तोड़ने वाले 169 वाहन ड्राइवरों पर कार्रवाई। धौलपुर पुलिस ने शुक्रवार तड़के विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान 881 वाहनों की जांच की गई और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 169 ड्राइवरों पर कार्रवाई की गई। ये अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था। ये अभियान सुबह 3 बजे से शुरू हुआ, जिसमें संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और कमल कुमार जांगिड़ के पर्यवेक्षण में जिले भर के वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों ने नाकाबंदी को प्रभावी ढंग से लागू किया। व्यापार उद्योग बढ़ाने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लागू। राज्य सरकार ने व्यापार और उद्योग को नई गति देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। ये नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत खुदरा और थोक क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय राहत देकर नए निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरेंद्र राम ने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% तथा 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। यह अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगा। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।